तो कल की एक बारिश से पानी के इतने ज़्यादा स्रोत खुल गए हैं ना, तो ये पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक पूरा टूटने वाला है। तो अभी मैं आगे जा ही रहा था और यहाँ पर इतने में मेरा पाँव स्लिप हुआ और यहाँ पर इनका तो कल की बारिश से पूरा पुश्ता ही टूट गया है। तो पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही डेंजर हैं। तो यहाँ सामने पर जो ये लैंडस्लाइड जोन दिख रहा है ना आपको, तो कावड़ यात्रा का जो ये वाला ब्लॉग था ना हमारा, तो इस ब्लॉग में मैंने धराली मार्केट को भी निकाला है। तो वही पार्ट देख रहा हूँ मैं इस समय। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो कल की बारिश के बाद आज कुछ इस प्रकार से माहौल हो रखा है पहाड़ों का, एकदम शांत सा। तो यहाँ तो इतना फिसलन हो रही है कि बस एकदम से पूरा पाँव फिसल रहा है। ये देखो, बहुत ही फिसलन हो रही है आजकल इन छतों में। तो अभी हम आस पड़ोस में जा रहे हैं। तो ये पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक पूरा टूटने वाला है अगर ऐसी बारिश होती रही तो। तो अभी कानी को थोड़ा सा यहाँ पर बाकी खिलाए। चलो बेटा अभी चलते हैं आगे। तो कल की एक बारिश से पानी के इतने ज़्यादा स्रोत खुल गए हैं ना कि जहाँ कभी पानी नहीं आता था वहाँ भी पानी आने लगा है आजकल। तो अभी पहुँचे हम अपने ताऊ जी के घर पर और यहाँ पर भी जो है ना ये एलगी जमी हुई है, यानी कि सिवाल। तो ये ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया है ताऊ जी ने, तब जाके ये इतना साफ है। और यहाँ ये नीचे आंगन में तो बहुत ही ज्यादा एलगी जमी हुई है, यहाँ सामने तो बहुत ही ज्यादा हरा हो रखा है। तो आजकल बरसात के मौसम में सभी जगहों पे कुछ इस प्रकार के वो हैं, चाहे नया घर हो या पुराना घर। तो अभी मैं थोड़ा पड़ोस में दीपक कुमार भाई के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे उनकी जो है पुश्ता टूट गया है। तो अभी मैं आगे जा ही रहा था और यहाँ पर इतने में मेरा पाँव स्लिप हुआ, यहाँ हाथ पर चोट आ गई है, सीधे वहाँ जाके गिरा मैं। बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हो रखे हैं आजकल गांव के रास्ते। तो अभी आ रखा हूँ मैं दीपक कुमार भाई के घर पर और यहाँ पर इनका तो कल की बारिश से पूरा पुश्ता ही टूट गया है। तो अगर कंटिन्यू अगर बारिश होगी तो ये टंकी को भी खतरा है, ये टंकी भी नीचे गिर सकती है। तो आजकल की बरसात ने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी है। तो धराली में जैसे कि कल की बारिश से तो बहुत जान माल का नुकसान हुआ धराली में कल। तो बारिश के मौसम में उत्तराखंड में भाई साहब बहुत टफ है जीवन। तो पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही डेंजर हैं। भागने के लिए मना कर रहा, तब मैं पापा के साथ कट्टी हो गया। मुझे यहाँ छत में भागने भी नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा बच्चा चोट फोट खाएगा, तो मैंने उसको समझाया, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए अभी कानी की और मेरी कुट्टी हो गई है। ना कानी के साथ में मैं बात करूंगा, ना कानी मेरे साथ में बात करेगा। अब देखते हैं हम कब तक बात नहीं करते हैं आज। कानी कट्टी। तो अभी हमारे दिन के खाने का भी समय हो गया है और आज दिन के खाने में बनाया है मेरी वाइफ ने पहाड़ी स्टाइल में कुकुम्बर का रायता और दाल चावल और सलाद। तो मेरे बीवी बच्चे तो लग गए हैं खाना खाने में। कानी अभी भी कुटी है? मैं भी तेरे घर कुटी। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए डांटा जब मैं भाग रहा था। तो भाग रहे हो तो डांटना नहीं है? ये कौन सी बात हो गई यार बेटा यार? नहीं डांटना है। नहीं डांटना है?
अच्छा तो चलो अभी खाना खाने देते हैं, उसके बाद क्या पता शायद मेरे से बात करने लगे। तो कहानी अभी हमने खाना खा लिया है, अभी बात कर रहे हो हमारे साथ? अभी भी कुट्टी हो? कब तक रहोगे कुट्टी? मुझे नहीं पता। पता तो करो फिर फटाफट। सुबह तक। सुबह तक? कल सुबह तक? तो मतलब कल सुबह मैं पैदल ले जाऊंगा आपको स्कूल, बाइक पर नहीं ले जाऊंगा। मत ले जाना ना। तो ठीक है, तब स्कूल में मत लगाना। स्कूल क्यों ले जाऊंगा? स्कूल तो ले जाऊंगा, देख रहे हो बहुत चालू है। स्कूल ही मत ले जाना कल। स्कूल जाओगे आप लेकिन पैदल जाओगे, ठीक है? बाइक पर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप कट्टी हो मेरे साथ में, मैं भी तो कट्टी हूँ। कट्टी कट्टी। तो अभी इस समय हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और धूप भी लगी हुई है। तो जब कुछ इस प्रकार से मौसम रहता है ना, तो इसके लिए बोलते हैं हम घामले बरखा शावा कुब्यू। तो इस समय सियार की शादी होती है, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में। तो दिन में इतनी उमस हो रही थी कि मैंने टी शर्ट पहन ली थी, और अभी शाम के समय अभी ठंड लग रही है हल्की हल्की सी, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पर गर्म शर्ट पहन ली है। तो यहाँ सामने पर जो ये लैंडस्लाइड जोन दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर भी कभी पहले के टाइम पर इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा, ये हमारे घर से साफ दिखाई देता है। हम इसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और है काफ़ी दूर ये देखो। तो ये भी लैंडस्लाइड जिस टाइम पर हुआ होगा ना, तो उस टाइम पर भी क्या ही देखने वाला मंजर होगा। तो पहाड़ मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उससे विपरीत, क्योंकि आप यहाँ अभी इस समय देख रहे होंगे ना, तो आपको एक खूबसूरती दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक चेहरा और भी छुपा हुआ है। तो वो एक प्रकृति का एक ऐसा चेहरा है जो हमने कल धराली में देखा था। तो पहाड़ के मौसम का और पहाड़ का कुछ भी भरोसा नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो कहानी अभी कुट्टी हो या अपा हो? अप्पा। अपा। अपा होने का कारण क्या है? हाँ एक मिनट में कट्टी होना, एक मिनट में अप्पा होना। तो ऐसे हाल है इस बच्चे के, 1 मिनट में कुट्टी और 1 मिनट में अपा। मैंने तो सोचा आज मैं कंटेंट कैसे निकालूंगा, मैं तब से ढोंढा बिट्टा दिखा रहा हूँ, बताओ। तो अभी हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी परेड़ी को गड़ा रहे हैं हम। हमारी परी, सॉरी परेड़ी बोल दिया मैंने। तो हमारी परी का शाम के समय जो शैतानी वाला बटन होता है वो ऑन हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाती है। ये देखो टुक लगा के देखने लगती है यहाँ वहाँ दीवारों पर कि क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं है, फूल है, कपड़े हैं, बस यही है। ये देखो, और एक ये शैतानी भी लगा हुआ है कुछ ना कुछ करने में। तो कहानी की आज भी स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश बताई हुई है। तो बारिश के मौसम में छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल की, तो जब भी कभी हाई अलर्ट होता है। तो यहाँ बारिश कभी होती नहीं, जब होती है तो बस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस क्या ही कहना। तो अभी हमारी परी हमारी गोदी में है और हमारी छुई सुन रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि परी को नीचे ज़मीन पर रखते हैं, क्योंकि पापा जब तक घर पर रहेगा तब तक तो गोदी पर उठाएगा, लेकिन जब चले जाएगा तब कौन उठाएगा, है ना परी? तो इसके लिए परी को जमीन पे रखते हैं। तो अभी कान्हा की मम्मी बाहर बैठकर रोटी बना रही है रात के खाने के लिए, और कानी और मैं यहाँ पर बैठ के प्रियांशी को गड़ाने के साथ साथ में कावड़ यात्रा वाला ब्लॉग देख रहे हैं। तो कावड़ यात्रा का जो ये वाला ब्लॉग था ना हमारा, तो इस ब्लॉग में मैंने धराली मार्केट को भी निकाला है, तो वही पार्ट देख रहा हूँ मैं इस समय। तो यहाँ ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, तो यहाँ पर शीतकालीन में गंगोत्री मैया की डोली इस स्थान पर रहती है, और यहाँ इस जगह के लिए बोलते हैं धराली। तो हमें अभी धराली से आगे की ओर जाना है, अभी सीधे भैरव घाटी में रुकेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में आगे की ओर। तो मैंने अब तक अपने कैमरे के लेंस से कई सारी ऐसी चीज़ें कैप्चर करी हैं, जिनमें कि कई इंसान, कई जगहें ऐसी हैं जो मैंने अपने लेंस के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। तो मैंने उस ब्लॉग में धराली मार्केट इसीलिए दिखाना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ की जो हरियाली, वहाँ के जो पेड़ पौधे, वो जो लोकेशन में जो बाज़ार था, काफ़ी गजब की जगह थी। तो आज जो धराली गांव के जो दृश्य हैं ना, वो सब देखकर तो मैं हैरान रह गया हूँ। तो मैं जितने भी अपने कैमरे से जो भी कुछ शूट करता हूँ, तो एक मेरी मेमोरी है। तो आज मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ में अगर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये एक मेरी मेमोरी है। इन मेमोरियों को मैं अपने 10, 15, 20 साल बाद अगर वीडियो देखूँगा ना, तो मतलब एक
अलग ही वो रहेगा। अब 15-20 साल बाद तो खैर क्या होगा, ये तो खैर भगवान ही मालिक है, लेकिन अगर 15-20 साल बाद अगर ये सब देखने को मिले तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा उस समय। ये एक ऐसी मेमोरियाँ हैं मेरी जो मेरे साथ में, अगर जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये मेरी मेमोरी सेव हैं। बात बाकी देखते हैं आगे क्या ही होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। कहानी बाय बाय करोगे बेटा? हाँ बाय बाय दोस्तों, आई लव यू, गुड नाइट। तो चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।